हैं उनको इस योजना के तहत सौगात दी जा रही है। और जो एक प्रोत्साहन राशि कुल लगभग 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि भी ट्रांसफ़र की जाएगी इस योजना के तहत। तो इस योजना के जो लाभार्थी हैं उनमें से कुछ युवाओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये संवाद की है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकसित भारत रोजगार योजना के कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। आज नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है इस कार्यक्रम का, और इसी योजना के तहत जो नौकरी पाने वाले 60 लाख कर्मचारी हैं, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत नौकरी पाने वाले 60 लाख कर्मचारी, उनको आज सौगात मिल रही है। और इस सौगात के तहत लगभग 2,400 करोड़ रुपए की राशि का वितरण होगा। ये PMVBRV प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस राशि का वितरण करने वाले हैं। ये जो करीब करीब 2,400 करोड़ रुपए की राशि है, ये विकसित भारत की ओर बड़ा कदम, और युवाओं के साथ प्रधानमंत्री का ये संवाद, उनकी बातें सुनना, उनकी बातों को समझना। 2,400 करोड़ रुपए की राशि का वितरण ट्रांसफ़र होगा, और ये 60 लाख कर्मचारी इस योजना के तहत नौकरी पाने वाले लोग हैं। युवाओं को इसमें भारी संख्या में नौकरी मिली है इस योजना के तहत। और जब युवाओं के पास इस तरह का उनके हाथ में काम है तो विकसित भारत बनाने की दिशा में बहुत बड़ा कदम ये है। और प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना जो है उसके तहत फोकस युवाओं को रोजगार देने पर है। उसी फोकस के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में शामिल भी हो रहे हैं। और प्रधानमंत्री ने जिस तरह से युवाओं से बात करके उनके बारे में जाना है, उनकी समस्याओं को या फिर उनकी बातों को समझा है, उससे ये बात बिल्कुल साफ है कि प्रधानमंत्री युवाओं की बातों को बहुत ध्यान से सुनकर, संवाद में उनकी बातों को बिल्कुल ध्यान से सुनकर और उनके साथ संवाद कर रहे हैं, ताकि उनकी बातों को और भी अच्छी तरह से समझ पाएं। और इस समझ के साथ युवा, जो कि हमारे देश के कर्णधार हैं, आगे चलकर विकसित भारत की पूरी जो जिम्मेदारी है वो उन्हीं के कंधों पर है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन युवाओं के साथ संवाद करते हुए, उनकी बातों को समझते हुए, ये जो प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना है यानी PMVBRY, ये केंद्र की मोदी सरकार की एक प्रमुख पहल है। इसको 1 अगस्त 2025 से लागू किया गया है, और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो देश में रोजगार सृजन को बढ़ावा देना और युवाओं को औपचारिक नौकरियों से जोड़ना, और जो नियोक्ताओं को नए कर्मचारियों की भर्ती के लिए प्रोत्साहित करना भी है इस योजना का उद्देश्य। तो ये योजना व्यापक है युवाओं को रोजगार देने के लिहाज से, और इसमें कई तरह की चीज़ें, कई तरह के प्रावधान हैं। जो पहली बार औपचारिक तौर पर रोजगार पाने वाले युवा हैं, उनको EPFO में पंजीकृत होने वाले कर्मचारियों को 15,000 रुपये तक का इंसेंटिव यानी वित्तीय प्रोत्साहन सीधे उनके बैंक खातों में 2 किस्तों में प्रदान किया जाता है। ये तो बात हुई जो जिनको नौकरी मिलती है उनके लिए, लेकिन जो एम्प्लॉयर हैं उनके लिए भी इस योजना में प्रोत्साहन की व्यवस्था है, उनके लिए भी इंसेंटिव हैं। जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, विनिर्माण क्षेत्र, उनके नियोक्ताओं को प्रत्येक नए कर्मचारी के लिए 3,000 रुपये प्रति माह तक की सहायता 4 सालों तक मिलती है। और अन्य क्षेत्र जो हैं यानी विनिर्माण क्षेत्र के अलावा उन क्षेत्रों में भी नियोक्ताओं को प्रति अतिरिक्त रोजगार सृजन पर 3,000 रुपये प्रति माह तक का प्रोत्साहन 2 साल तक के लिए दिया जाता है। और इस समय जो यह योजना लागू है 1 अगस्त 2025 से लेकर 31 जुलाई 2027 के बीच जो रोजगार सृजित हो रहे हैं इस समय, उसके लिए ये योजना लागू की गई है। प्रधानमंत्री जो विकसित भारत रोजगार योजना है वो इस अवधि के दौरान यानी 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई
2027, यानी करीब करीब ये जो 2 साल का कालखंड है, इसके लिए इस दौरान सृजित होने वाले रोजगारों के लिए ये योजना इस समय लागू है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत ही तन्मयता के साथ युवाओं की बातों को सुन रहे हैं इस संवाद के दौरान, और उनसे संवाद करके उनके बारे में जानकारी ले रहे हैं। निश्चित रूप से ये पूछा जा रहा होगा कि इस योजना के तहत जो युवाओं का अनुभव रहा वो कैसा रहा। और अभी इसी साल यानी कि जून 2026 में इसी महीने इस योजना के अंतर्गत ये जो 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि जो है वो वितरित होने वाली थी, उसी का आयोजन आज किया जा रहा है। और उसको औपचारिक तौर पर ये जो 2400 करोड़ रुपए है, इसका ट्रांसफ़र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। तो ये इसमें इस योजना के तहत एक बात बिल्कुल साफ है कि चाहे इसके कर्मचारी हों, युवा कर्मचारी हों या फिर नियोक्ता हों, दोनों के लिए प्रोत्साहन है, दोनों के लिए इसमें इंसेंटिव है प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना में। और विकसित भारत की ओर ये एक बड़ा कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, उनकी सरकार, केंद्र की मोदी सरकार की तरफ से ये एक बड़ा कदम है। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साल 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को बार बार दोहराते हैं, और न सिर्फ संकल्प बल्कि संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार बल देते हैं और उसके लिए पूरी सरकार को उसके लिए काम करने के लिए प्रेरित करते रहते हैं, सभी को इसके लिए प्रेरित करते रहते हैं। तो प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना यानी PMVBRY, ये केंद्र की मोदी सरकार की एक बेहद महत्वपूर्ण पहल है, प्रमुख पहल है, और इसको 1 अगस्त 2025 से लागू किया गया है। और करीब 2 सालों के लिए इसको फिलहाल लागू किया गया है, क्योंकि इसकी अवधि फिलहाल 31 जुलाई 2027 तक के लिए है। इसका प्रमुख उद्देश्य देश भर में रोजगार का सृजन करना, इस रोजगार सृजन को बढ़ावा देना, और जो हमारे देश के युवा हैं उनको औपचारिक रोजगार से जोड़ना, और साथ ही इन युवाओं के साथ साथ जो नियोक्ता हैं यानी जो एम्प्लॉयर हैं उनको भी कर्मचारियों की भर्ती के लिए प्रोत्साहित करना है। और इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, और इसी दौरान वो युवाओं के साथ ये संवाद कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युवाओं के साथ जो संवाद कर रहे हैं उसमें निश्चित तौर पर उनके साथ केंद्रीय मंत्री भी मौजूद हैं, इस संबंधित विभाग के साथ ही कुछ युवा भी मौजूद हैं जो कि उनसे बातें कर रहे हैं, प्रधानमंत्री भी संवाद कर रहे हैं। और इस संवाद में जो प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना है उसका अनुभव कैसा रहा इन युवाओं का, इन युवाओं को क्या लाभ मिला, कैसा लाभ मिला, ये समझा जाता है कि इस बारे में बातचीत हो रही होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी सिलसिले में इन युवाओं से बातचीत कर रहे हैं, तो उनके अनुभव को समझ रहे होंगे, जान रहे होंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो ये जो विकसित प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना है, इसके बारे में कुछ और अगर बातें आपको बताएं तो ये जो पहली बार इसमें EPFO जिसको रोज़गार मिलता है वो EPFO में पंजीकृत होता है। तो EPFO में पहली बार जो कर्मचारी पंजीकृत होते हैं उनको 15,000 रुपये